अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सी चीजें खाने और पीने को दिया है, मगर क्या आपको मालूम है इस्लाम में खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है? जनाब, आज मैं आपको इस्लाम में खाना खाने का सुन्नत तरीका के बारे में बताऊंगा कि खाना किस तरह खाया जाए, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, और अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो क्या करें। मेरे अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद साहिल। पूरी मालूमात के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इसी तरह के इस्लामी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। खाना खाने का सुन्नत तरीका। खाना अल्लाह ताला की बहुत लजीज नेमत है। अगर खाना अहमद मुज्तबा की सुन्नतों के मुताबिक खाया जाए तो हमें पेट भरने के साथ साथ सवाब भी हासिल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की आदत डालें। जैसे हर चीज को करने का एक तरीका होता है, उसी तरह खाने का भी एक तरीका है। अगर हम उस तरीका पर अमल ना करें तो डॉक्टरों के चक्कर लगाना पड़ता है, यानी पेट खराब, बदहजमी, कब्ज वगैरह की बराबर शिकायत रहती है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका सबसे बेहतरीन और काबिले फख्र है, और वो तरीका है हमारे प्यारे नबी जनाबे मेहतरम फख्र दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नंबर 1, खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाना। खाना दस्तरखान पर ही खाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और दूसरी अगर खाने का लुकमा गिरे तो दस्तरखान से उठाकर खा सके। नंबर 2, हाथ धोना। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ गिट्टों तक धोए। सिर्फ एक हाथ या सिर्फ उंगलियां ही न धोए कि इससे सुन्नत अदा न होगी। इस बात का ख्याल रखें कि खाने से पहले हाथ धोकर पोंछना नहीं चाहिए और खाने के बाद हाथ धोकर तौलिया या रुमाल से पोंछ लेना चाहिए, ताकि खाने का असर बाकी न रहे। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर तो पेट दर्द की वजह खाने से पहले हाथ का ना धोना है। माशाअल्लाह, ये सब हमारे नबी का तरीका है। अब बताइए, अगर हम नबी की सुन्नतों पे चलते हैं तो कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 3, फर्श पर बैठकर खाना। अफसोस, फर्श पर बैठकर खाना खाने की सुन्नत खत्म होती जा रही है। शादियों और पार्टियों में एक नया फितना बरपा है जिसे बफ सिस्टम कहा जाता है। आप सबसे गुजारिश है, बैठकर खाने की सुन्नत को जिंदा करें। नंबर 4, खाना खाने से पहले दुआ पढ़े। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और खाना खाने से पहले की दुआ भी पढ़ सकते हैं। नंबर 5, खाना बैठकर खाना। खाते वक्त जो बैठने का सुन्नती तरीका है वो यह है कि बाया पैर यानी लेफ्ट लेग बिछा दें और दाहिना पैर यानी राइट लेग खड़ा रखें। खाते वक्त ज्यादा बातें ना करें। कुछ अहम मसले पर बात कर सकते हैं, पर ज्यादा दुनियादारी की बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, खाने में ऐब नहीं निकलना चाहिए। खाने में कभी भी ऐब नहीं निकलना चाहिए, मतलब खाने को खराब नहीं बोलना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में ऐब नहीं निकालते थे। अगर पसंद होता तो खा लेते, नहीं तो खामोश रहते। नंबर 7, हाथ से लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खाएं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है कि अगर खाना दस्तरखान पे गिर जाता तो आप उठाकर खा लेते। आजकल हम शर्म की वजह से नीचे गिरा हुआ खाना नहीं खाते, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अहम है, न कि दूसरों के सामने शर्म के वजह से एक सुन्नत को तर्क करना। नंबर 8, बर्तन और उंगलियों को चाटना। कुछ लोग बर्तन और उंगलियों को चाटने को बहुत बुरी निगाहों से देखते हैं। यह बहुत बुरी बात है। यह सुन्नत है, और किसी सुन्नत को बुरा जानना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसका हल्का जानना भी ईमान की कमजोरी का सबब है। खाने वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि जहां यह अंदेशा हो कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इससे बुरी नजर से देखेंगे, तो वहां आखिरी निवाले से प्लेट साफ कर ले, ताकि लोग सुन्नत की तौहीन से बचें। बर्तन अपने चाटने वालों के लिए दुआ करता है कि ए अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया है, तू इसे जहन्नम से बचा ले। साइंस ने भी साबित कर दिया है कि विटामिन भारी होने की वजह से बर्तन में नीचे बैठे होते हैं, लिहाजा बर्तन चाटने के फायदे साइंस ने भी बताया है। नंबर 9, खाना खाते वक्त चुप रहना। खाना खाते वक्त में चुप रहना मजूसियों का तरीका है। बीच बीच में जायज बातें करते रहना चाहिए। नंबर 10, खाने को फूंक कर खाना। कुछ लोग खाने में फूंक कर खाते हैं, यह गलत है। खाने को थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए, इसमें बरकत है, लेकिन खाने या पीने की चीजों को फूंक कर खाना नहीं चाहिए। साइंस के एतबार से भी यह गलत है कि डॉक्टर इसे मना करते हैं, और जिगर व मैदे के लिए बहुत गर्म खाना नुकसानदेह है। नंबर 11, खाना खाने के बाद की दुआ। अगर आप पूरी तरह से खाना खा ले और पानी पी ले तो ये दुआ पढ़े।
नंबर 12 खाना खाने के बारे में कुछ हदीस। खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो, इसमें तुम्हारे लिए राहत है। जिस खाने पर बिस्मिल्लाहन पड़ी जाए इस खाने को शैतान अपने लिए हलाल समझता है। जो यह पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में बरकत ज्यादा करे तो उसे चाहिए कि जब खाना हाजिर किया जाए तो वुजू करे और जब उठाया जाए तब भी वुजू करे। उल्मा के मुताबिक इस हदीस शरीफ में वुजू से मुराद हाथ और मुंह की सफाई करना है, यानी हाथ धोना और कुल्ली करना। जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे चाहिए कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यह कहे बिस्मिल्लाही अव्वलुहु व आखिरुहु। जब तुम में से कोई खाना खाए तो सीधे हाथ यानी राइट हैंड से खाए और जब पिए तो सीधे हाथ से पिए कि शैतान उल्टे हाथ यानी लेफ्ट हैंड से खाता पीता है। हर शख्स बर्तन के उसी जानिब से खाए जो उसके सामने हो। इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी। खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं। जब दस्तरख्वान चुना जाए तो कोई शख्स दस्तरख्वान से न उठे जब तक दस्तरख्वान न उठा लिया जाए और खाने से हाथ न खींचे अगरचे खाना खा चुका हो जब तक सब लोग फारिग न हो जाएं, और अगर हाथ खींचना ही चाहता है तो माजरत पेश करे, क्योंकि अगर बगैर माजरत किए हाथ रोक लेगा तो उसके साथ जो दूसरा शख्स खा रहा है शर्मिंदा होगा और वह भी हाथ रोक लेगा और शायद उसके खाने की हाजत अभी बाकी हो।